Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay. Okay. Hello guys, with the name of God Ram Ram. टावर रिसर्च ने 85 लाख रुपीस का सीटीसी सैलरी के लिए फ्रेशर एसडी1 रोल के लिए ये वाला ट्री का क्वेश्चन पूछा था। ये एक बहुत लिमिट के बाहर हार्ड क्वेश्चन है। आप कितनी भी डीएसए शीट्स कर लो, आप लीड कोड के 3000 क्वेश्चन कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना नॉट पॉसिबल है, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। ऑब्वियसली हार्ड एंड डीएसए क्वेश्चन तो ये है ही, बट इसको सॉल्व करने में ना कोई भी स्टैंडर्ड ट्रिक, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम कुछ काम नहीं आने वाला है। पूरा का पूरा दिमाग खुद से निकालना पड़ेगा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी यहाँ पर कुछ। और बहुत सारे हम जो सोल्यूशन मेथड्स लाएंगे वो एक्चुअली रॉन्ग होंगे, उनको कट करके राइट सोल्यूशंस पर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको टाइटल देख के आइडिया लग रहा होगा सुपर हार्ड ट्री डीएफएस डीपी, बट इतना इनफ नहीं है। सबसे मेन तो इसमें ऑब्जर्वेशंस और थिंकिंग है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 2026 में एआई के एरा में कंपनीज को वो वाले कैंडिडेट्स चाहिए जो खुद से कुछ सोच सके, थिंकिंग स्किल स्ट्रांग चाहिए उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्होंने कुछ ट्रिक्स रट रखी और वो वही रट्टू पोपट जैसे बोल पाए। दे वांट इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकर्स, ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए, कंपनी आगे जा पाए। तो इस क्वेश्चन के लिए गाइस कुछ प्री रिक्विजिट्स है। मैं प्री रिक्विजिट को यहीं पर लिख ले रहा हूं। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, ये वाला प्लीज आप कर लेना, ट्री पार्ट ऑफ इट। आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर प्री रिक्विजिट डू इट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस लिंक पर जाऊँ तो इसके अंदर का ट्री कोर्स में मैंने जो जो पढ़ाया वो आपको सब ऑलरेडी आना चाहिए, नहीं तो आपको ये वीडियो में मैं जो टर्म्स यूज करूंगा आपको वो समझ नहीं आएगा। तो आप डीएसए करते हो तो ये ट्री का डीएसए का फ्री 5 वीडियोस कर लेना, ठीक है। ओके, इसके अलावा गाइज 2026 में लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर डीएसए प्लस ओए प्लस ईपी, ये तीनों चीज की प्रिपरेशन आप सिर्फ एक ही शीट से कर सकते हो, इज बाय कुमार के डीएसए शीट। सो यस गाइस, कुमार के डीएसए शीट लॉन्च हो चुकी है, करंटली बीटा फेज में है। इन 30 डेज इसमें सब कुछ आ जाएगा जो जो आप लोग को चाहिए, ठीक है। कुमार के डीएसए शीट .in, मिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चन, ओए वाले, सीपी वाले, सब 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 विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो अभी भी आप इसको जाके यूज करना और सब करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कल तक इसका बीटा वर्जन आउट हो जाएगा और 30 डेज के अंदर अंदर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे वीडियो सब ऐड हो जाएगा, कंपाइलर वगैरह सब कुछ टू टेस्ट रन योर कोड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सारे रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करना। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बहुत भारी है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा, मैं भी एंशियस नर्वस हूं। बट गाइस, क्या कोड लिखा है? विद फेथ एंड बिलीफ इन गॉड यू कैन अचीव एनी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान हमारे साथ है तो हमको किसी चीज से डरने की बात नहीं है। राम राम। In every ingoing and outgoing breath, you always need to take the name of God, Ram Ram, like this, okay? So you can reach मोक्ष। इसके बारे में और डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब गाइस, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमको एक ट्री दे रखा है, राइट? ये रहा ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कुछ कौन कौन सी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जनरल ट्री क्या होता है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। आपको जनरल ट्री का मतलब पता होना चाहिए, आपको डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि सब ट्री का मतलब क्या होता है, आपको डीएफएस ऑन ट्री पता होना चाहिए, और आपको डीपी ऑन ट्री और उसकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो हम नीचे से ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो मेरा ये फ्री वाला प्रीरिक्विजिट कोर्स से आप कर लेना, ठीक है। ये ट्री पार्ट ऑफ इट आपको करना पड़ेगा, क्लियर। तो हमको एक ट्री दे रखा है और बेसिकली वो क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि गाइस ये ट्री आपको दे रखा है, आप अब हमको ये बताइए, क्या बताइए, समझो ये इसका रूट नोड है, ठीक है। तो नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये बोल रहे हैं कि आपको ये ट्री को टोटली डिस्ट्रॉय करना है, ट्री को आपको टोटली डिस्ट्रॉय करना है। तो ये चीज अपने माइंड में प्लीज क्लियर कर लो कि ट्री को आपको टोटली डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो इन वन ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हो जिसकी इवन डिग्री है, आप कोई भी ऐसे नोड को सिलेक्ट कर सकते हो जिसकी इवन डिग्री है और उसको ट्री से डिलीट कर सकते हो। तो आपको येस प्रिंट करना है अगर आप ट्री को पूरा डिलीट कर सकते हो, और नो प्रिंट करना अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो चलो कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि समझो मैंने ये ट्री ले लिया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्री है, इससे आपको सब समझ आ भी जाएगा क्या चल रहा है। समझो ये ट्री है अपना, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डिलीट नोड 2 करूंगा। अगर मैं नोड नंबर 2 को डिलीट क्यों कर सकता हूं, क्योंकि नोड नंबर 2 का डिग्री क्या है, देखो ना, नोड नंबर 2 से कितने एजेस निकल रहे हैं, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज निकल रहे हैं ना। तो अगर मैं नोड नंबर 2 को डिलीट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, अभी ट्री ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा, अब ये नोड का क्या डिग्री है, 0, हाँ इवन है। अब ये नोड का क्या डिग्री है, 0। पहले ये सारे नोड्स की डिग्री 1 थी, पर अब नोड डिलीट किया तो एजेस भी डिलीट हो गए ना। अब ये सारे नोड्स की आप डिग्री देखो क्या है गाइस, 0 आ रही है। तो अब नोड 1 को डिलीट कर दूंगा नेक्स्ट मूव में, फिर 3 को, फिर 4 को। डिलीट क्यों कर पा रहा हूं मैं, ये मैं इसलिए डिलीट कर पा रहा हूं क्योंकि डिग्री, करंट डिग्री इवन है। तो गाइस क्वेश्चन यही है,
कि आप ना क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय द फुल ट्री। अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज सिंपल, डिस्ट्रॉय द फुल ट्री, डिस्ट्रॉय द फुल ट्री इन वन ऑपरेशन, you can select any node in the tree such that आप एक ऑपरेशन के अंदर कोई भी नोड सिलेक्ट कर सकते हो ट्री के अंदर से, सच दैट डिग्री ऑफ दैट नोड इज इवन, डिग्री ऑफ दैट नोड इज इवन। एकदम धुरंधर क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन है। तो अब क्या करें यार, बोल रहे डिस्ट्रॉय द फुल ट्री इन वन ऑपरेशन, यू कैन सिलेक्ट एनी नोड इन द ट्री सच दैट डिग्री ऑफ दैट नोड इज इवन। इफ नॉट पॉसिबल आंसर नो, इफ नॉट पॉसिबल आंसर नो, if possible answer yes, and also output the order in which you will destroy the vertices। तो गाइस ये हमको पूछा जा रहा है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। चलो जल्दी से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। अब ना याद रखना, ये वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा कि ये थ्योरम है, ये सोल्यूशन नहीं चल रहा है, कोड ऐसा है, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 कल तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रिकॉर्डिंग में आपको नीचे मिल जाएगा, और एक रिकॉर्डिंग। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन, मतलब बहुत भारी है, कम से कम 2-3 घंटे चाहिए इसको समझने के लिए। मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपका थिंकिंग स्किल इंप्रूव हो। मैं नहीं चाहता आप लोग अनएम्प्लॉयड रहे। आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं क्वेश्चन कर नहीं सकता, मैं जिंदगी में 80 लाख ले नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। यही विश्वास पैदा करने के लिए चैनल मैंने आपके अंदर होप पैदा करने के लिए चालू किया है। कुछ साल पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट हार्डवर्क किया है मैंने बहुत सारा, और अभी और ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट मेरा मिशन है कि आप सब लोग के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस और पावर पैदा किया जाए। आपको डर नहीं लगना चाहिए ले ऑफ का कि जॉब नहीं मिले उसका। अब आगे की बात सुनते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलो कोई दूसरा ट्री लेके देखते हैं। समझो ये ट्री है आपका, तो इस ट्री को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते आप सब। चलो पहले आप रैंडमली नोड नंबर 3 को डिलीट करो तो क्या होगा, ये इसका डिग्री 2 है तो इवन है ना, यहां डिलीट हो गया। अब इसका डिग्री क्या रह गया, ये 0 इवन है, इसका डिग्री क्या रह गया 1, इसका डिग्री क्या रह गया 1। तो अब नेक्स्ट में मैं किसको डिलीट कर सकता हूं, इसको डिलीट कर दूंगा ना, इसका इवन डिग्री है लो। बट अब ये पार्ट तो डिलीट हो ही नहीं सकता, क्यों, 1 2 से अटैच्ड है, एक एज है तो इसका डिग्री ऑड आ रहा है, इसका भी डिग्री ऑड आ रहा है, तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। तो गाइस आपको कितना भी बड़ा या भयंकर ट्री दिया जा सकता है। अब आपको इतना बड़ा भयंकर ट्री दिया गया और आपको अभी ढूंढना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये ट्री में सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। तो गाइस सबसे पहला इसका थ्योरम क्या है मैं आपको बता देता हूं। थ्योरम नंबर 1 गाइस एकदम सिंपल है, आप मेरी बात सुनिए आपको मजा आ जाएगा। थ्योरम नंबर 1 है कि if number of edges are even, then the answer is yes, else the answer is no। तो अब आप बोलोगे सर आपने ये मैथमेटिकल थ्योरम कैसे ढूंढ लिया सर, इसका आपको मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में दूंगा। बट अभी के लिए समझ जाओ कि अगर आपको ट्री दिया है उसमें इवन एजेस है ना, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसमें ऑड एजेस आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। क्यों, अगर ट्री में n नोड्स है तो उसमें कितने एजेस होंगे, n-1 एजेस होंगे, राइट। तो चलो एक ट्री बनाते हैं इवन एजेस का, ठीक है। ये लो मैंने एक ट्री बना दिया इवन एजेस का, 1 2 3 4 5 6, कितने एजेस है इसमें, 6 एजेस है, 6 एजेस है, राइट। तो टोटल डिग्री कितना होगा, अगर हर नोड का डिग्री निकालूंगा तो 6 एजेस है तो डिग्री हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 12 डिग्री आएगा, टोटल डिग्री 12 आएगा। क्यों, इस नोड का डिग्री 3 है, इस नोड का डिग्री 1 है, इस नोड का डिग्री 1 है, इस नोड का डिग्री 1 2 3 4। जैसे ये वाला केस ले लो, कितने एजेस इसमें, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 3 एजेस, 12 डिग्री आ गया, 3 एजेस है। तो अब आप इसको कुछ भी करो आपका काम नहीं बन पाएगा, आपका काम बन ही नहीं पाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। इसमें डिग्री कितनी होगी, 6 वाली होगी, ठीक है। 6 वाली डिग्री आपके पास आ गई है। अब अगर आपके पास 6 वाली डिग्री आ गई है तो आप समझो इसको, ये वाले नोड को पहले उठा के निकाल दोगे, राइट। 6 ही है ना डिग्री, 1 2 3 4 5, हाँ, तो इसको निकालोगे, ठीक है। तो 6 से 4 हो गया। अब इसका डिग्री 0 है तो अभी भी 4 ही है। बट आप इसको चूज नहीं कर सकते ना, ये नोड को चूज कर सकते हो ना ये नोड को, इनकी डिग्री तो 1 1 चल रही है, समझ रहे हो। हाँ एक सेकंड, ये वाले केस में ना सबका डिग्री देखिए, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री है 1, ठीक है। तो टोटल डिग्री कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। अब जब लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर समझो मैं ये नोड को निकाल रहा हूँ, ठीक है। लाइक इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली दिया नहीं है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा आगे वाले वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में। बट अभी के लिए आपको बस मैं आइडिया लगवा रहा हूँ कि देखो अपने अगर अपने ये नोड निकाल लिया तो क्या हो रहा है, ये 2 डिग्री तो यहाँ से गया और इसका डिग्री 0 हो गया, और इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया। तो टोटल अब कितना डिग्री रहा, 1 2 डिग्री, 6 से 2 पे आ गया। सॉरी, हाँ वो मैंने पहले वाला बोला था ना, इवन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जरूरी नहीं हर केस में काम करे, बट आई होप आप लोग को आइडिया लग रही है क्या चल रहा है, ठीक है। तो लाइक एक अभी ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो 6 से 2 डिग्री पे आ गया आपको एक नोड निकाल के। ये नोड का डिग्री 2 था तो खुद तो निकला ही, दूसरों की भी डिग्री इसने कम कर दी।
तो गाइस अब इसका क्या करेंगे, अब ये जो 2 डिग्री बचा है इसमें से आपको एक नोड निकालने से देखो नोड का डिग्री ऑड है। तो आपको ये थ्योरम का प्रूफ मैं सेकंड पार्ट में दूंगा, अभी मैं दे नहीं सकता क्योंकि अगर मैं अभी इसका थ्योरम का प्रूफ दूंगा तो वीडियो खत्म ही नहीं हो पाएगा, इसलिए ठीक है। एक छोटा सा आपको हिंट लग चुका है कि अगर इवन नंबर ऑफ एजेस है ना तो आप कुछ कर सकते हो वीडियो, अगर आपके नंबर ऑफ एजेस ही ऑड है तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, आप कॉन्ट्रडिक्शन से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एजेस है, और जब भी आप एक नोड विद इवन डिग्री, समझो कोई नोड है, वो नोड का डिग्री क्या है, इवन है, तो इवन नंबर ऑफ एजेस ट्री से कम होंगे ना। तो अगर आप हर बार इवन नंबर ऑफ एजेस सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ऑड नंबर है, इसमें से इवन नंबर ऑफ एजेस सब्ट्रैक्ट करो, फिर से इवन सब्ट्रैक्ट करो, फिर से इवन सब्ट्रैक्ट करो, तो कभी भी ये जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला नंबर ऑड था। आई होप ये वाला प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। कभी भी आप एक इवन डिग्री वाला नोड निकालोगे तो इवन नंबर ऑफ एजेस डिलीट होंगे ना पूरे ट्री के अंदर से, तो ऑड माइनस इवन माइनस इवन माइनस इवन कभी भी समझ गए ना। हाँ, अगर इवन एजेस है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या इवन, अब इसमें तुम जिंदगी भर ऐसे ही नोड सब्ट्रैक्ट करो जिनकी इवन डिग्री तो इवन एजेस सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, एक बड़े इवन नंबर में बार बार इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक दिन जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक ये चीज आपको प्रूव हो गई। दूसरा, ऑल द ग्रीडी सॉल्यूशंस विल फेल। आप बहुत सारे ग्रीडी सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हो, एक रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम वाला सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, व्हाई इज इट फेलिंग एंड ऑन व्हिच केस इट फेल्स, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। एक ग्रीडी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रैंडमली पिक अ नोड, रैंडमली पिक इवन डिग्री नोड। आप रैंडमली ना बार बार कोई भी इवन डिग्री नोड को पिक करो और उसको ट्री से डिलीट करते रहो, तो बार बार ट्री फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी आपको कोई कोई टेस्ट केसेस रॉन्ग दे देगा। ये वाली चीज ना 20 to 50% टेस्ट केस पास कर सकती है। तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं आ रही तो आप ह्यूरिस्टिक रन कर सकते हो टावर रिसर्च में, आप कॉम्पिटिटर से बहुत आगे जा सकते हो। जनरल सोल्यूशन यही है कि आप 2 सेट्स मेंटेन कर लो, सॉर्टेड सेट्स, या फिर ब्रूट फोर्स कर लो अगर आपको वो भी नहीं पता है तो, और बार बार ट्री में ढूंढो इवन डिग्री वाला नोड कौन सा है, उसको डिलीट कर दिया, तो अब जो दूसरे इसके नोड जो इससे अटैच थे उनकी डिग्री को आपको अपडेट कर देना है और सेट्स में स्टोर कर देना है। लाइक आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, ये करेक्ट सोल्यूशन नहीं है बट इट डज पास सम केसेस, क्योंकि आप प्रोसीजर तो वही कर रहे हो ना जो क्वेश्चन ने बोला है। तो वो कौन सा है, लाइक मैं आपको पूरा इंट्यूशन डेवलप करवाना चाहता हूँ। समझो 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसा स्टोर रखोगे ना हर 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 लाइक मैं आपको ऊपर लेवल से अपर लेवल आइडिया दे रहा हूँ। हर नोड का आप लोग स्टोर रखोगे, हर नोड का आप क्या स्टोर रखोगे पहले वो सोच लेते हैं। हर नोड का आप लोग स्टोर रखोगे, इसका डिग्री क्या है, 1 2 3, नोड 2 का 1, नोड 3 का 1, नोड 4 का नहीं, नोड 3 का 4, नोड 4 का 1, नोड 5 का 1, नोड 6 का 1, इसको नोड 7 घोषित कर देते हैं, नोड 7 का 1। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये पूरी लिस्ट में देखो इवन किसका आ रहा है, इवन 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 ये वाला आ रहा है नोड 3, तो पहले नोड 3 को डिस्ट्रॉय कर दो। नोड 3 को डिस्ट्रॉय करने पे क्या हो जाएगा, ये तो मर गया, इसको भूल जाओ। बट नोड 3 ने किस किसके डिग्रीज को अफेक्ट किया, पहले 1 का डिग्री 3 था, 1 का डिग्री 2 हो गया ना बिडू, और 4 5 6 ये सबके डिग्री 1 थे, 0 हो गए। तो अब ये इवन हो गया डिस्ट्रॉय, ये इवन हो गया डिस्ट्रॉय, ये इवन हो गया डिस्ट्रॉय। अब 1 का डिग्री 2 है, 2 का डिग्री 1 है, तो इसमें इवन कौन है, 1 का 2 है ना, 1 का 2 है तो 1 को डिस्ट्रॉय मारो, इवन है, डिस्ट्रॉय। अब क्या हो गया, 2 का 0 हो गया, 7 का 0 हो गया, 2 को डिस्ट्रॉय कर दो, इवन है, 7 0 हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट ये कोई इट डज नॉट पास ऑल द केसेस, डजंट पास ऑल द केसेस, सारे केसेस ये आप पास नहीं कर पाएगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, सारे केसेस पास नहीं हो पाएंगे, सारे केसेस पास नहीं हो पाएंगे, सारे केसेस पास नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं पास हो पाएंगे मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा। अब चलो रियल सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, एकदम ओरिजिनल थिंकिंग, माइंड ब्लो हो जाएगा आपका। अभी ना अपन को एक चीज तो पता है, अपन वही ट्री के साथ डील करेंगे जिसमें इवन एजेस है, ट्री में क्या है, इवन एजेस है। तो चलो एक बड़ा ट्री लेते हैं, हम हर ट्री का सब ट्री पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ क्या कहते हैं, आप मेरा कोर्स करो समझ आएगा। सब ट्री ऑफ आई आपको बताएगा हाउ मेनी एजेस आर देयर, हाउ मेनी एजेस आर देयर। ये हम बॉटम अप डीएफएस डीपी से कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं आता, आप मेरा कोर्स करो ना, नीचे दिया हुआ आपको समझ आ जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना गाइस, तो प्रीरिक्विजिट बहुत है, मुझे पता है कोई यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाना नहीं चाहता इतना हार्ड, बट गाइस मैं पूरा ट्राई कर रहा था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे में रोज मोटिवेशन रहे आप लोग के लिए चीजें बनाने का। नहीं भी करोगे तो मैं आप लोग के लिए कर लूंगा, बट फिर भी करोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाउ मेनी एजेस आर देयर, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ट्री, मतलब सब ट्री ऑफ आई हमको बताना चाहिए कि इवन एजेस है कि ऑड एजेस है उस सब ट्री के अंदर, ठीक है। तो चलो एक ट्री लेते हैं वीडियो, केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 ये लो अपना ये नोड आ गया। ये बहुत मैंने डीपली सोचा था ना, तब जाके मेरे को सॉल्यूशन दिखा था, दिमाग फट गया देख के, ठीक है। अभी समझो इसके बच्चे हैं, ठीक है, ये इसके बच्चे हैं, तो C1 सब ट्री हो गया, C2 सब ट्री हो गया, C3 सब ट्री हो गया, C4 सब ट्री हो गया, ठीक है। अपन को एक चीज पता है, अपन को क्या पता है, अपन को ये पता है कि ये जो पूरा ट्री, समझो हम 1 को ना रूट समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ भी रूट हो सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से रूट चेंज करना पड़ेगा, बट फिलहाल आप समझो कि नोड नंबर 1 रूट है, तो क्या करेंगे, अगर सोचा जाए डीपली तो क्या करेंगे। अपन को पता है कि सब ट्री ऑफ 1 इवन आ रहा है, एस ऑफ 1, एस ऑफ 1 क्या है, इवन, एस ऑफ 1 इवन है, मतलब ये पूरे ट्री में इवन एजेस है, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो समझो 1 के इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, समझो 1 के इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके। सो
एनालिसिस में चलते हैं, ठीक है। एनालिसिस केस 1 एस ऑफ 1 इज इवन, ये हमेशा इवन ही होगा। अगर ये ऑड है तो मतलब नो, दिखती बात है ना। एस ऑफ 1 बता रहा है कि पूरे ट्री में कितने एजेस, अगर ऑड है तो सॉल्व नहीं हो सकता। उसको और डीप प्रूफ में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा पार्ट 2 में। केस 1 एस ऑफ 1 इज इवन, ठीक है ठीक है, ओके सर। अब इस समझो, लेट अस से इट हैज इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, C1 C2 C3 C4। तो अब क्या होगा, only even number of subtrees, only even number of child subtrees, only even number of child subtrees can have s of child as odd values। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो इसके 4 बच्चे, टोटल एज कितने हैं, टोटल एज इसके अंदर इवन है। तो एक ये एज हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो अभी इन चारों एज, तो ये अभी फिलहाल क्या है, ये जो इवन नंबर है इट इज नथिंग बट 4 प्लस समथिंग। टोटल नंबर ऑफ एजेस ट्री में कितना है, एस ऑफ 1 इवन है, इसमें से 4 एज तो यही हो गया प्लस समथिंग। तो अगर कोई बोले इवन इज 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी इवन नंबर ही होना चाहिए। मतलब अब जो मैं आपको ग्रीन पार्ट दिखा, जो आपको रेड पार्ट दिखा रहा हूं ना, इसके अंदर ये टोटल इवन होना चाहिए। अब ये टोटल इवन कब हो पाएगा, जब ये वाले सब ट्री एस ऑफ C1 भी इवन ही होना चाहिए, इसके अंदर भी इवन एजेस होना चाहिए। एस ऑफ C2 भी इवन होना चाहिए, एस ऑफ C3 भी इवन होना चाहिए, एस ऑफ C4 भी इवन होना चाहिए। तभी तो इवन इवन का सम इवन आएगा और 4 से जुड़ेगा, फिर टोटल इवन आएगा ना। या फिर तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई भी दो चाइल्ड ऑड होंगे तो चलेगा। जैसे कि एस ऑफ C3 ऑड हो सकता है और एस ऑफ C4 ऑड हो सकता है, और एस ऑफ C1 इवन हो सकता है और एस ऑफ C2 इवन हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये इवन है, ये भी, इसके अंदर भी इवन नंबर ऑफ एजेस है, ये हमको पहले प्री कैलकुलेट कर लिया है। इसके अंदर ऑड एजेस है, इसके अंदर ऑड एजेस है, मुझे पता है दिमाग पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पहले वाले सब ट्री के अंदर इवन एजेस है, दूसरे वाले के अंदर इवन है, बाकी के 2 में ऑड है, तो क्या ये चीज चल पाएगी। मैं चाहता हूं कि टोटल बक्से का इवन आए, और ये 1 2 3 4, तो ये तो मुझे पता ही 1 2 3 4 राइट। तो टोटल क्या आना चाहिए, इवन इक्वल टू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन मार्क इवन आए। तो अगर ये वाले सब ट्री के अंदर इवन एजेस है, ये वाले सब ट्री के अंदर इवन एजेस है, और ये वाले सब ट्री के अंदर ऑड है, और ये वाले सब ट्री के अंदर ऑड है, तो क्या होगा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। इवन नंबर को कितने भी इवन नंबर से ऐड करो इवन ही रहता है, समझे। तो क्या अलाउड है, जो भी अपना ट्री है ना, ये गारंटी होगा उसके या तो 2 बच्चों के सब ट्री का वैल्यू ऑड आ रहा होगा नंबर ऑफ एजेस, या तो चारों ऑड हो सकते हैं, ये भी ऑड, ये भी ऑड, या ये भी ऑड, या फिर ये भी ऑड। तो क्या होगा, ऑड प्लस ऑड ये इवन दे देगा, ऑड प्लस ऑड इवन। मतलब जो भी ट्री होगा उसमें ये चीज पक्का फॉलो होगी वीडू, पक्का पक्का पक्का। तो ओनली इवन नंबर ऑफ चाइल्ड सब ट्रीज कैन हैव एस ऑफ चाइल्ड एज ऑड वैल्यूज। सो द ऑर्डर इन विच यू शुड डिलीट, फर्स्ट solve those child subtrees, first solve those child subtrees whose s value is even, then solve root node 1, then solve okay। तो मैं आपको दिखाता हूं अब इसमें सोल्यूशन कैसे होगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये नोड 1 है, अपन को पता है कि इसके अंदर पूरे इवन एजेस है, जिस सब ट्री के इवन एजेस होते हैं वही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अपन को पता है कि ये ना, ये वाले सब ट्री, ये C1 है ना, एस ऑफ C1 को इवन समझ लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ना इस केस में, और ये वाले केस में ये C2 है ना, तो ये एस ऑफ C2 अपन इसको इवन समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो ट्री का सब ट्री है ना, ये वाला पार्ट, इसके अंदर भी इवन नंबर ऑफ एजेस। मुझे पता है माइंड ब्लो हो रहा है आपका, पर इतना हार्ड लेवल पे जाओगे तो 85 लाख रुपीस मिलेगा ना बेटा, मजाक थोड़ी चल रहा है। हाँ, ये C3 जो है ना, ये ऑड है, ये ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ एजेस है ये वाले ट्री के पार्ट में, ये C4 वाले में भी ऑड है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमको कैसे डिलीट करना चाहिए सोचते हैं। सबसे पहले ना अपन को एक स्पेशल डीएफएस कॉल करना चाहिए, उसका नाम दे देते हैं सॉल्व ऑफ C1। मतलब पहले आप ये ट्री को सॉल्व करो, ये अज्यूम करके कि इसके ऊपर इसका कोई माई बाप नहीं है। मतलब आप अज्यूम करेंगे कि एक ट्री है जिसमें C1 ऐसा है और नीचे पार्ट है, आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इवन एजेस है, मतलब ये सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व ऑफ C1 मतलब अपन ने कोई जादुई फंक्शन लाया है जो पहले ये वाले पार्ट को पूरा सॉल्व कर देगा। क्यों सॉल्व करेगा इसको, इसमें इवन एजेस है ना, तो कोई ना कोई तरीका होगा सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करने का वो मेरे को नहीं आता है, बट उसके अंदर वो सब ट्री के अंदर इवन एजेस है ना, अगर मैं उसके बाप को भूल जाऊं तो, समझे, तो उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका ऊपर का वो डंडी नहीं है तो, ठीक है। मतलब बस एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्व ऑफ C1 आराम से हो सकता है ये अज्यूम करके कि उसके ऊपर वाली डंडी नहीं है, उसके ऊपर वाला पेरेंट एज नहीं होना चाहिए, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा।
अब सोचो नोड 1 अगर हमने पहले डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? C1 C2 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं है तो भी वो लोग अपना काम कर लेते हैं। पहले अपन को C3 और C4 को करना पड़ेगा सॉल्व। सो इन ऑर्डर विच यू फर्स्ट सॉल्व दोस चाइल्ड सब ट्री वेयर S इज ऑड देन इवन। बताता हूं क्यों। सबसे पहले ना ये C3 और C4 सब ट्रीज को सॉल्व करना पड़ेगा, C3 वालों को सॉल्व करना पड़ेगा और C4 वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज C3 और C4 को क्यों पहले सॉल्व करना पड़ेगा? उनके अंदर तो ऑड नंबर ऑफ एजेस है ना। C3 क्या है? ये C3 है, और समझो इसके अंदर ये ऐसा दिखता है C3। ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो ऑड नंबर ऑफ एजेस है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोड नंबर 1 C3 और समझो इसके ऑड नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है, ये सब ठीक है, और ये इसके भी ऑड नंबर ऑफ एजेस, राइट? तो ये दोनों ऐसे अकेले में तो सॉल्व हो नहीं सकते, इनको नोड नंबर 1 की जरूरत है, मतलब ये पार्ट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो C3 वाले सब ट्री को पहले सॉल्व करना चाहिए। इसको हम ये अज्यूम करके सॉल्व करेंगे कि इसके ऊपर से एक डांडी निकली हुई है, ठीक है। तो आंसर ये होगा कि पहले C3 वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? सॉल्व C3 अज्यूमिंग इट हैज पेरेंट एज, मतलब पहले C3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो C3 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? C3 को मैं ऐसे आइसोलेट मार रहा हूं, देखना जरा। ये C3 है, देख रहे हो? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका कोई बाप है ऊपर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है ना? पहले C3 को चूज करूंगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर इसके बच्चों को चूज करूंगा, खत्म, और ये एज भी डिलीट हो जाएगा। तो सॉल्व ऑफ C3 का यही मतलब है, C3 और उसके बच्चों को सिलेक्ट करने का ही मतलब है सॉल्व ऑफ C3। तो सॉल्व ऑफ C3 पहले करना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए? सॉल्व ऑफ C3, देन सॉल्व ऑफ C4 अज्यूमिंग इट हैज पेरेंट एज। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि C3 C4 में ऑड है ना, पर ऑड चलता नहीं है, तो इनका एक पेरेंट एज समझना पड़ रहा है। तो क्या कर रहे हैं ना गाइस, C3 के अंदर समझो ऑड मान लेना, तो पहले अपन C3 को सॉल्व करेंगे। C3 को सॉल्व करने के बाद क्या होगा? ये ऑड एजेस यहां से डिलीट हो गया, ऊपर का एक डिलीट हो गया, तो ये C3 पूरा डिलीट ही हो गया, समझे? इसको डिलीट करना जरूरी था पहले, ठीक है। फिर C4 का सेम घाट है, इधर नीचे समझो 3 एज है, ऑड हो गया, और ऊपर का एक मिला के 4 इवन हो गया ना इसका, तो C4 भी डिलीट हो गया। अब इसके बच्चे, इसके वजह से क्या हो गया? अपना सेटिंग हो गया। कैसे हो गया? सेटिंग हो गया। अब नोड नंबर 1 का देखो ना, मैंने क्या बोला था, कितने ऑड बच्चे हो सकते हैं इसके? अगर नोड 1 के 4 बच्चे हैं तो कितने बच्चे इसके ऑड हो सकते हैं? 2 बच्चे ऑड हो सकते हैं, 4 बच्चे ऑड हो सकते हैं। टोटल नोड 1 से कितने एज निकल रहे थे? टोटल नोड 1 से 4 एज निकल रहे थे, तो 4 में से इवन नंबर ऑफ बच्चे ऑड है जो डिस्ट्रॉय अभी भी हुए हैं, तो इन्होंने ऊपर का माल भी डिलीट कर दिया, तो इवन नंबर ऑफ एजेस डिलीट हुए हैं नोड 1 से। तो नोड 1 में अभी कितने एजेस है? इतना डिलीट होने के बाद अभी भी 2 एजेस है, अभी भी 2 एजेस है बिडू, अभी भी 2 एजेस है। अब ये है मामला, ये नोड 1 है, बहुत भारी है, एक अलग ही टाइप का डीएफएस और मेमोराइजेशन और रिकर्शन लगाना है। ये इतने लेवल का आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं हूं ना। हिस्ट्री बदलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये C3 C4 डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब ऐसा दिख रहा है अपना ट्री, C1 C2। C1 सब ट्री में मुझे पता है ये इतने पार्ट में इवन एजेस आता है, ये अकेले खुद से सॉल्व हो सकता है, इसको इसके बाप की जरूरत नहीं है, बाप वाले एज की जरूरत नहीं है। और C2 भी अकेले सॉल्व हो सकता है, C2 को भी अपने बाप की जरूरत नहीं है, 4 है इसके अंदर। तो अभी किसका नंबर आना चाहिए? अभी सबसे पहले नोड नंबर 1 का नंबर आना चाहिए। इसको डिलीट करो, इसमें इवन एजेस है, नोड 1 को डिलीट करेंगे तो क्या फायदा होगा? ये कट जाएगा और इसके ये एज कट जाएंगे, नहीं तो C1 सॉल्व नहीं हो पाता ना। C1 ऐसा दिख रहा था गाइस, 4 एज नीचे था, 1 एज ऊपर था, तो 5 हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना भाई, समझे? तो पहले नोड 1 को डिलीट मारा स्मार्टली, और नोड 1 की इवन एज ही होंगे, क्योंकि बाकी जो C3 C4 थे वो दोनों ऑड थे, बट ऑड ऐसे ऐसे कितने ऑड चाइल्ड हो सकते हैं? ऐसे इवन ऑड चाइल्ड हो सकते हैं, इवन में से इवन एज सब्ट्रैक्ट होकर बनता 2 बचा, निकाल दिया 1 को। अब करोगे सॉल्व ऑफ C1। सॉल्व ऑफ C1 का मतलब आप ये मत सोचिए कि सर सॉल्व ऑफ C1 क्यों लिख रहे हैं। सॉल्व ऑफ C1 मतलब ये तामझाम को डिलीट करने का कितना मार्क्स है लगेगा, अज्यूमिंग कि इसके ऊपर का बाप नहीं है। मतलब सॉल्व ऑफ C1 का क्या मतलब है कि भाई इस चीज को तोड़ने में कितने स्टेप लगेंगे, और जो स्टेप लगेंगे उसका आंसर। सॉल्व ऑफ C1 यानी पहले इसको डिलीट करो, फिर इसके 4 बच्चों को डिलीट करो, ये है सॉल्व ऑफ C1 का मतलब, यस और नो? बट सॉल्व ऑफ C1 ये अज्यूम करता है कि इसका बाप नहीं है। सॉल्व ऑफ C1 अज्यूम करता है कि इसका बाप नहीं है, इसका ऊपर पेरेंट एज नहीं है, और ये सच बात है। आपने पहले नोड 1 को डिलीट कर दिया ना, तो सॉल्व C3 अज्यूमिंग इट हैज पेरेंट एज, फिर सॉल्व ऑफ C4 का नंबर आएगा, देन नोड 1, देन सॉल्व C1 अज्यूमिंग इट हैज नो पेरेंट एज, क्योंकि पहले नोड 1 डिलीट हो तो पेरेंट एज निकल गया ना। देन देखा ना कितना इनोवेटिव है ब्रो, अज्यूमिंग इट हैज, बहुत 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 दिमाग फट गया था मेरा सोचने में। ये तो केस 1 है, अब केस 2 में यहां पर लिख नहीं रहा हूं। चलो अभी आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। अब गाइस अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैंने आपको सिंपल केसेस बताया, बट ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, ट्री बहुत बड़ा हो सकता है। ये आपका ये है, फिर ये नीचे है, ये है, राइट, ये आपका नोड 1 रूट है समझो। तो आप क्या करोगे, पहले ट्री को देखोगे, चेक करोगे इसमें इवन एजेस है, फिर आपको एक एक बच्चे का ना टोटल नंबर ऑफ एजेस पता होना चाहिए जो आप प्री कंप्यूट कर लोगे।
फिर आपको पता चल जाएगा कि पहले ना ऑड वालों को एग्जीक्यूट मारना है, फिर 1 को, फिर इसको। तो आप क्या करोगे ना, डीएफ कॉल मारोगे, पहले ऑड वाले बच्चों को कॉल मारोगे, तो ये फंक्शंस आपको इनका ऑर्डर रिटर्न कर देंगे कि ये बच्चों को डिलीट करने का क्या प्रोसीजर है। फिर नोड नंबर 1 को आप आंसर में ठूसोगे, फिर इवन वाले को कॉल मारोगे। जब ये इवन वाले कॉल थोड़े अलग होने चाहिए, इवन वाले कॉल अलग अलग डीएफएस फंक्शन होना चाहिए। इवन वाला कॉल में अज्यूम करेगा कि इसका बाप एज नहीं है, और ऑड वाले कॉल में अज्यूम करेगा कि इसका बाप है ऊपर, समझे। अब आपको ये दूसरे सब ट्रीज को सॉल्व करना है, अज्यूम करना है कि ये देखो ये वाले सब ट्री का आंसर क्या होगा, अज्यूमिंग इसका बाप नहीं है। इसको फिर से वही फॉर्मूला लगाना कि हमारे पास ये ट्री है, इसके एजेस है, बार बार अंदर ही अंदर कॉल होते रहेंगे, पूरा ट्री नीचे से ऊपर सॉल्व होके आएगा। बाप रे बाप। पार्ट 2 में मैं इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करने वाला हूं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे लिख लेना, और अगर माइंड ब्लोइंग लगा तो माइंड ब्लोइंग लिख देना। अब चलो केस 2 डिस्कस करते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि नोड 1 के अगर इवन एजेस है तो क्या होगा, नोड 1 के ऑड नंबर ऑफ एजेस भी तो हो सकते थे ना। हमेशा क्वेश्चन जब पूरा सॉल्व नहीं होना है तो छोटा छोटा टेस्ट केस लेकर सॉल्व करो ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो अब ये तो पता है कि एस ऑफ 1 को तो इवन होना ही पड़ेगा। अगर पूरे एस ऑफ 1 रूट नोड है ना तो पूरा इवन होगा। तो एक चीज तो पक्की है, एक चीज पक्की ये है, बिड़ू 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 सुन मेरी बात, सुन 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 बाबा सुन। एक बात पक्की ये है कि पूरा इवन है, तो पूरे एजेस कितने इसमें इवन है। बट अब ये कितने, 1 2 3 4 5 5 5, तो इवन इज नथिंग बट दीस 5 एजेस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ऑड होना चाहिए क्योंकि ये 5 भी तो ऑड है ना। तो ये डबला मुझे ऑड चाहिए, डबला मुझे ऑड चाहिए, डबला मुझे ऑड चाहिए। कमेंट्स में अपना सब दुख दर्द मुझे बता दो, क्या क्या हेल्प चाहिए आप लोगों को, सब कर दूंगा मैं, ऑलवेज रेडी। तो ये पूरा ऑड कब आ सकता है, सोचना जरा। ये पूरा ऑड तब आ सकता है, ये पूरा ऑड तब आ सकता है ये पूरा ऑड तब आ सकता है ना जब ये जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड के अंदर जो ऑड वाले चाइल्ड है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। तो S ऑफ C3 ऑड, ये वाला बंदा समझो ऑड है, और ये वाला बंदा भी ऑड है, ये वाले बंदे के अंदर भी ऑड है जैसे सब ट्री में। अगर तीन बच्चे हैं जिनका S वैल्यू ऑड है, या फिर एक बच्चा है जिसका S वैल्यू ऑड है, तो 3 बार अगर एक बार ऑड हो बाकी सब इवन हो तो टोटल सम ऑड आने वाला है। और अगर 3 बार ऑड हो फिर उसको कितने भी इवन से ऐड करो फर्क नहीं पड़ता। 3 टाइम्स ऑड इज ऑड, 5 टाइम्स ऑड इज ऑड। तो ऑड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑड बार आने चाहिए। लास्ट टाइम था कि ऑड वाले चिल्ड्रन, लास्ट टाइम था कि ऑड वाले चिल्ड्रन ये क्या बोलते हैं यार, इवन बार आने चाहिए। अब इस बार क्या करेंगे, पेस्ट टू कॉपी पेस्ट। अब इसको और इंडेप्थ में जा सकते हैं, फिर इसके कोड पार्ट में भी जाएंगे। अगर समझो लेट अस से इट हैज ऑड नंबर ऑफ एजेस। अब गाइस मैं चाहता हूं वीडियो आप स्टॉप करो और सोचो कि ऑड एजेस है तो क्या हो सकता है। एक चीज तो पक्की है, इसके ऑड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके ऑड नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड सप्रीज ही होंगे जिनकी एस ऑफ चाइल्ड वैल्यू ऑड है, मतलब उनके सप्री में ऑड नंबर ऑफ एजेस है। तभी तो टोटल इवन आएगा ना, बाकी इवन होगा। तो कौन से ऑर्डर में डिलीट करना चाहिए, सोचो थोड़ा, सोचो आंसर करने के लिए थोड़ा सोचो। ये लो मैं आपको ट्री दिखा दिया, C1 C2 इवन है, C3 C4 C5 ऑड है। क्या करोगे, मैं भी सोच रहा हूं। चलो C1 C2 क्या है, इवन है। ये तभी डिलीट हो सकते हैं जब इनका बाप ना हो। C3 C4 C5 को बाप की जरूरत है, तो पहले C3 C4 C5 को डिलीट करना है। पहले सॉल्व ऑफ C3 करेंगे, फिर सॉल्व ऑफ C4 करेंगे, ये ऑर्डर में डिलीशन होगा। फिर सॉल्व ऑफ C5 करेंगे। सॉल्व ऑफ C3 ये अज्यूम करेंगे कि इसका पेरेंट एज एग्जिस्ट करता है, अभी हम जिंदा है, मरे नहीं है। सॉल्व ऑफ C4 भी ये अज्यूम करके कि इसका पेरेंट एज एग्जिस्ट करता है, ये इसका पेरेंट एज एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, सॉल्व ऑफ C3 करेंगे तो ये मरा, C4 ये मरा, ये मरा। अब देखो, अब नोड 1 अच्छा हो गया ना, मस्त माल। अब नोड 1 में क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है, नोड 1 में भी इवन एजेस है। अब नोड 1 को डिलीट कर सकते हैं। और अब C1 C2 करेंगे इसके बाद, अज्यूमिंग कि भाई इनका बाप नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटा। अब नोड 1 को ऑर्डर में डालेंगे, फिर सॉल्व ऑफ C2, सॉल्व ऑफ C1। तो गाइस सब हो गया, मजा आ गया एकदम बिडू। हाँ गाइस, राम राम। पार्ट 2 चाहिए तो बताना, ये सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कोड का एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, और ये सारे थ्योरम्स का प्रूफ देना है, कौन कौन से टेस्ट केस पे ग्रीडी फेल हो सकता है उसका प्रूफ देना है आपको। बहुत मजा आया आपके लिए वीडियो बना के, फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। राम राम।